Hello chatties, so welcome to my channel Chit Chat with Kashi. This is my first video and of course it's gonna be about overthinking because that's the thing I've done my whole life. I didn't know it in and out कि क्या ओवरथिंक करने से क्या होगा, क्या ओवरथिंक करने से क्या नहीं होगा. और एक्चुअली लेट मी ब्रेक योर डिल्यूजनल बबल. ओवरथिंक करने से कुछ भी नहीं होगा. आई रियली डेड ओवरथिंक. ऐसी सिचुएशन में ना जिसमें मेरा इवन आई कैन डू एनीथिंग, आई एम नॉट इवन अ पार्ट ऑफ इट, बट आई स्टिल वांट टू कंट्रोल इट. तो ओवर थिंकिंग पता है हमें क्या बना देता है? कंट्रोल फ्रीक. बिकॉज वी जस्ट वांट टू कंट्रोल एवरी थिंग अराउंड अस. दैट्स वाई वी आर ओवर थिंकिंग. बट दैट्स नॉट द रियलिटी. वी कैन नॉट कंट्रोल एवरी थिंग. दिस इज द रियलिटी. सो लेट्स स्टार्ट. हम ओवर थिंकिंग कहाँ से करते हैं और क्यों करते हैं? एंड लेट्स अंडरस्टैंड ओवर थिंक हमारे लिए कितनी अनहेल्दी है. क्योंकि है तो सही, आपने भी ओवर थिंक बहुत बार किया होगा, पर ओवर थिंक करने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला होगा आपको भी. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हम ओवर थिंक करना रोक कैसे सकते हैं. अब जैसे लेट्स टेक अ सिचुएशन. हमने एक सिचुएशन ले ली कि हमारा कोई फ्रेंड है, वो हमसे बात करना बंद कर दे अचानक से. And I'm talking about generally जो एक दूसरे की दोस्त besties होती है. I'm not talking about any kind of romantic relationship over here right now. We will come to that point. But right now it's purely friendship. And they're not talking to you. Anyone. If he or she is not talking to you, आप क्या करोगे? You will make sure कि आप overthink करो. अब सोचो कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है, मैंने ऐसा क्या कर दिया इस 4 दिन में 5 दिन में. She is not talking to me. So but उससे कोई solution नहीं निकालना है. It's better that you go and talk to her, to her, to him, or to him. कि भाई क्या हुआ है? Why are you not talking? Why you are not talking to me? और मे बी आपको उसका क्लियर आंसर मिल जाए कि आई एम नॉट टॉकिंग टू यू क्योंकि मेरे पास एक प्रॉब्लम चल रही है, मेरी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है. मे बी उसकी पर्सनल लाइफ जो मे बी आपको पता ना हो या पता भी हो, पर उतनी डीपनेस नहीं पता हो उस बात की कि भाई क्या है, कोर नहीं पता हो, और वो उस चीज़ से परेशान हो. पर आपने क्या कर दिया? आपने तुरंत अपनी कैपेबिलिटीज़ को क्वेश्चन कर दिया. बिकॉज हमारा बताएं क्या है, हम शायद दूसरों पे विश्वास कर लेंगे, हमें बहुत जल्दी विश्वास हो जाएगा कि ये लड़का या ये लड़की कुछ ना कुछ लाइफ में कर लेंगे. पर व्हेन इट कम्स टू अस, हम खुद पे विश्वास जल्दी नहीं करते हैं. ऑल वी वांट इज़ अ चांस टू लूज़ अ होप ऑन हर सेल्फ. लिटरली एक इंसान ने हमारे साथ कुछ भी किया और हम तुरंत अपनी वैल्यू को क्वेश्चन करने लगते हैं. आर वी गुड इनफ और आर वी इवन डिजर्विंग ऑफ दैट काइंड ऑफ जेस्चर्स. एनी जेस्चर, लाफ, पेशेंस, इम्पॉर्टेंस, एनीथिंग, हम उसको डिजर्व भी करते हैं कि नहीं, हम तुरंत क्वेश्चन करने लगते हैं. बिकॉज हमारा खुद पर ही बिलीफ सिस्टम मिला हुआ है और हम इसीलिए ओवर थिंक करते हैं. तो ओवर थिंक करने से पहले देखो, ओवर थिंक करोगे तो है ही, ऐसा नहीं है. बिकॉज आई हैव बीन ओवर थिंकिंग सिंस ईयर्स एंड ईयर्स. बट मैंने जो सॉल्यूशन समझा इसका इट्स जस्ट दैट जब ओवर थिंक करना स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई सॉल्यूशन है उसका तुम्हारे पास, यू कैन टॉक टू द पर्सन और यू कैन रियली, जैसे कोई से आपको लग रहा है कि पढ़ाई नहीं हो रही है आपसे और आपको ओवर थिंक कर रहे हो उस चीज़ को कि आई एम नॉट एबल टू स्टडी, आई एम नॉट एबल टू मेक माई ओन करियर. आप क्वेश्चन करोगे खुद को. अगर आप उस पर एक्शन लेकर सही कर सकते हो देन डू दैट. मैं ये नहीं कह रही अगर 100% एक्शन लेना तो उसके दूसरे दिन से यू शुड स्टार्ट टेकिंग 100% एक्शन. स्टार्ट फ्रॉम 30%, 40%, देन यू विल रीच. स्टार्ट तो करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश तो करो. अभी खुद पे खो तो चुके हो, एटलीस्ट बिल्ड तो कर सकते हो ना, जिससे तुम्हारी ओवर थिंकिंग की आदत जाए. बिकॉज ओवर थिंकिंग इज़ क्योरेबल एंड इट इज़ अ डिजीज़. लेट मी जस्ट टेल यू, इट इज़ अ डिसीज़, इट्स द वर्स्ट डिसीज़ एवर. आपके दिमाग को खा जाती है, आपको पागल बना देती है, आपको इरिटेटिंग बना देती है. यू फाइट विद ऑल द पीपल अराउंड यू एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को बहुत ज़्यादा लो कर देती है. स्पेशली आप खुद को समझना बंद कर देते हो. So I will just like to tell you it is a disease, but it is curable. It is curable. और इसका पता है एकमात्र क्योर है is action. Is just action. And I'm talking about वो वाली overthinking जहाँ पे it is all coming from your self doubts.
दिस इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग, जहाँ पे हमारा कोर सिस्टम हिला हुआ होता है, हम अपने पे भरोसा नहीं करते, इसलिए हम ओवर थिंक करते हैं। देयर इज़ नथिंग बियॉन्ड दैट, कुछ और नहीं है पहली वाली ओवर थिंकिंग के रीज़न में। इसमें सिर्फ यही होता है, वी जस्ट डोंट बिलीव आवर सेल्फ। हमारे मार्क्स कम आए, हमने अपना बिलीव सिस्टम तो अपने से हटा दिया कि हम तो कर ही नहीं सकते हैं कुछ, वी डोंट इवन गिव इट अ ट्राई, एक्शंस ही बंद कर देते हैं अपने करना। बट दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आप एक्शन करके तो देखो, 30% 40% धीरे धीरे आपको लग रहा है ना कि नहीं मेरा मन नहीं लगता चीज़ों में, मैं नहीं कर पाऊँगा, स्टार्ट करके देखो। चीज़ें स्टार्ट करोगे ना, यू विल बी एबल टू डू दैट, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इट जस्ट नीड्स योर पेशेंस, इट्स नॉट हार्ड, इट्स नीड्स पेशेंस। अगर आप पेशेंस मेंटेन कर सकते हो ना अपने साथ, तो सेल्फ डाउट में आप हील हो जाए। इन द मोमेंट यू स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ, उस मोमेंट पे वो ओवर थिंक का इशू आपका चला जाएगा जो एक्चुअली सेल्फ डाउट से आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड रीज़न आई ओवर थिंक अबाउट, मैं किसी और के बारे में सोच के इतना ओवर थिंक कर रही हूँ, एंड दैट पर्सन इज़ नॉट इवन लाइक, मतलब दैट पर्सन इज़ नॉट गुड इनफ। क्योंकि भाई जो इंसान से तुम अफेक्ट हो रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप्स, हियर इट इज़ रोमांटिक रिलेशनशिप एंड समटाइम्स इट इज़ फैमिली, बिकॉज कभी कभी हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और हमारे रिलेशनशिप सभी हमें ब्लॉक कर देते हैं। दे आर नॉट टॉकिंग टू यू, दे आर नॉट कन्फ्रंटिंग। अगर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, द मोमेंट यू से इट आउट लाउड कि आई हैव बीन रॉन्ग्ड बाय यू, दे रन, दे मूव अवे, बिकॉज दे नो अगर उन्होंने अपनी रियलिटी एक्सेप्ट कर ली, they won't be able to handle their reality, it is that bad। तो ये सोचो कि जो इंसान तुम्हें कन्फ्रंट ही नहीं कर रहा है, whether it be your ex, whether it be your parents, whether it be your friends, जिन्होंने तुम्हारे साथ कभी गलत किया हो, तुम्हें आज कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहते, बट तुम क्या ओवर थिंक कर रहे हो, क्या सोच रहा होगा। एंड हाँ, देयर इज़ वन मोर थिंग, उसको सोचते सोचते हम लोग कब टैरो रीडिंग में चले जाते हैं, कब कुंडली एंड ऑल दैट एवरीथिंग, आवर लक सिस्टम, भाई सब सोचने लग जाते हैं। ठीक है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड दिस, बट आई नो अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी हु हैज़ ऑलरेडी डिड दिस, लाइक हु हैड ऑलरेडी डन दिस। भाई उनका क्या होता है ना कि द मोमेंट दे ओवर थिंक, और उनको पता नहीं चलता सामने वाला कोई कन्फ्रंटेशन कर नहीं रहा है, तो अब हमको तो कोई क्लू नहीं है। ऐसे तो हमारे पास ओवर थिंकिंग करने का मतलब रीज़न है सेल्फ डाउट। पहला वाला तो फिर भी थोड़ा सा ये है कि वी कैन टेक एक्शंस, नेक्स्ट वाले में तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, जस्ट लेट इट गो। ओनली ऑप्शन यू हैव इज लेटिंग गो, लेट मी टेल यू, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि जो इंसान अपनी रियलिटी नहीं भैया जानता ना, उसको फेस करना चाहता है, तुम्हें कैसे बताएगा कि उसने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया इन एनी फॉर्म, लाइक मे बी तुम्हें हर्ट कर दिया। एंड सबसे बड़े इंपॉर्टेंट तो इस वाले केस में इमोशंस होते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया और तुम्हारे अंदर वो पेन हमेशा दबा रहा, एंड ऑल यू वांट इज़ लाइक वैलिडेशन कि भाई तूने मुझे दर्द दिया, मान जा। और वो कन्फ्रंटेशन करना ही नहीं चाहता, क्योंकि भाई तुम्हारे अंदर इतने गट्स हैं कि जब तुम किसी को हर्ट करते हो, यू से सॉरी, यू एक्सेप्ट इट, यू ट्राई टू चेंज योरसेल्फ, बट एवरीबडी डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ गट्स, सबके पास नहीं होते। आई एम नॉट टेलिंग कि भाई वो बुरे हैं कि अच्छे, क्योंकि वो उनका लाइफ स्टाइल है, बट तुम्हारे लिए वो अच्छे नहीं हैं, नॉट इन योर स्टोरी। जो इंसान तुम्हारी स्टोरी में अच्छा ना हो, जस्ट रिमूव देम। भाई उनसे डिस्कस भी मत करो, उनको जमाना हो आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आए गाने दें, सुनो, चिटकाओ, जल्दी जल्दी चिटकाओ और गेट बैक टू योर लाइफ। बिकॉज उनको समझाने का या उनको समझने का एक्चुअली जो हम ट्राई करते हैं ना इन दैट मोमेंट, जब हम बहुत डेस्परेट होते हैं टू गेट दैट वैलिडेशन, क्लैरिफिकेशन, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा लॉस फील करते हैं, बिकॉज ऑल वी कैन डू इज़ ब्लेम आवर सेल्फ, क्योंकि वो तो अपनी गलती मान नहीं रहे, वो तो कह नहीं रहे उन्होंने हमारा हर्ट किया। ये पेरेंट्स के केस में भी होता है, लेट मी टेल यू, इट इज़ वर्स्ट व्हेन इट कम्स फ्रॉम पेरेंट, अ पेरेंट और पेरेंट्स, एनीथिंग बहुत वर्स होता है जब वो आपसे बात ही नहीं करते हैं। शायद मे भी इसमें आके आप चीज़ें समझने लगे हो, साइकोलॉजी समझने लगे हो, इमोशन समझने लगे हो, ट्रॉमा समझने लगे हो। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप हमेशा वो वर्ड्स यूज़ करो और लाइक उसको लेके अपना लाइफ की चीज़ें रोक दो, बट हाँ, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इट एंड यू वांट टू सॉल्व इट और सामने वाला ना करना चाहे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, इट्स पेनफुल, इट इज सो पेनफुल, एंड दैट पर्सन स्माइल्स लाइक दिस एंड like
I am so like got over it because learned how to let go things, but it is a whole journey. Problems आएंगी, situations रहेंगी, but all you have to make sure is like your confidence is there, always is there with you. Just don't lose your confidence. And problems maybe बहुत साल भी चल जाए, but the moment it's like the God sees ना कि भाई इस बच्चे का like इस इंसान का पेशेंस क्या है, इंसान की डिटर्मिनेशन क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है खुद को लेके कि हाँ मेरे साथ तो अच्छा होगा ही होगा, आज नहीं हो रहा, हो के रहेगा, होना ही तय है. मैं मान ही नहीं रहा कि जो आज जो प्रॉब्लम आई है इट्स नॉट अबाउट माई एग्जिस्टेंस. एक प्रॉब्लम आपकी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन नहीं कर सकती कि आपकी एग्जिस्टेंस ही इस दुनिया में इसलिए है क्योंकि आप प्रॉब्लम झेलने आए हो या प्रॉब्लम से सफ़र करने आए हो. नो, योर लाइफ इज़ मच मोर एंड बेटर देन दैट. So that's from my side.